नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इस अध्याय का हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देख लेते हैं तो इस अध्याय में आपको तनिक से भी दिक्कत नहीं होगा प्यारे साथियों, और इसी में से आपकी एग्जाम में प्रश्न टकराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। और इससे पहले हम आपको 1 से लेकर 9 तक का वीडियो डाल चुके हैं, देख लीजिएगा। देखिए, क्या वैसी जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं उसे हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं। प्यारे साथियों, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? ये जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है प्यारे? तो ये पेनिसिलियम नोटेरम से प्राप्त होता है। अगला, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? इसमें नील हरित बैक्टीरिया का हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है मिथेनोजेन नामक जीवाणु सर्वाधिक प्रचुर होता है कि पशुओं के बारे में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। जो जैसे कि पशुओं के जो मल होते हैं, जैसे गाय का हुआ यानी गोबर जिसे कहते हैं, उसमें मीथेन पाया जाता है, ठीक है। और जैसे गाय जुगाली करता है उसमें भी रहता है, धान के खेत में रहता है, आपका गोबर में, इस सब में क्या रहता है? मीथेन पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत होता है? तो ये राइबोफ्लेविन का ये मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। और प्यारे, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला, एल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एसिटोबैक्टर नामक जो अम्ल है, एसिटी है, उसी के कारण होता है। एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा होता है। अगला है आपका, कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है इनमें से? तो प्यारे देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरक की बात कर रहा है इनमें से, तो देखिए एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है, ठीक है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग हम लोग करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का। जैविक खाद का मुख्य स्रोत है आपका जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं किसी भी तरल को हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आप डी मारिएगा, यहाँ पर डी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है ये अस्थि मज्जा में। ब्रीवरी का संबंध किससे है? साइक्रोमाइसिस से है, ठीक है ना। क्या आपका स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने के लिए क्या जाता है? पनीर के तैयार में क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग पनीर के निर्माण में। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था किसने? वाक्समैन नामक वैज्ञानिक ने किया था एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग। विलिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नॉस्टॉक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। हिस्टो क्या आपको रखना याद है? हिट्रोसिस्ट नामक एंजाइम पाया जाता है नॉस्टॉक में, ठीक है ना, याद रखिए। साइनो बैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है धान के फसल में। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? मीथेन पर प्रयुक्त होता है, मिथेनोजेंस। प्रतिजैविक इनमें से कौन होता है? औषधियाँ आपका हो जाएगा। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? वाहित मल जल प्रदूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला विषाणु क्या कहलाता है? बैक्यूलोवायरस। नॉन स्टॉक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होता है, देखो अभी तुरंत बताएं, हेड्रोसिस्ट नामक ये एंजाइम, ठीक है। अगला देखिए, आपका है आपका स्ट्रेप्टोकोकस को तैयार किया जाता है पनीर के निर्माण में करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? एनाबीना के साथ। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है आपका जैविक खाद। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ईस्ट के प्रयोग से बनाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? तो नॉस्टॉक, एनाबेना और नीलहरित शैवाल, इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है ना। प्रथम सूक्ष्म जीवाणु कीटनाशक इनमें से कौन है? बेसिलस थ्रुएंजिएसिस आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? ये आपका लेग्यूमिनोसी नामक पौधे में पाए जाते हैं। अगला है इकोआरआई
निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न किया जाता है? इस्चेरिचिया कोलाई में ये उत्पन्न किया जाता है। अगला आपका नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? चावल के लिए, चावल के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, नीफ जीन पाया जाता है राइजोबियम में। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? ये आपका एजेटोबैक्टर में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंदी साइक्लोस्पिरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेलुलोज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय अंजक चित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है मिथेनोजेन। 11 किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? स्टेफेन हेल्स का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। अब इसके बाद वाले हम दोस्त चैप्टर नंबर 11 का हम लोग सभी प्रश्न करेंगे। आपको अच्छा कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अध्याय 11 के साथ। उसके बाद चैप्टर वाइज पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पूरा सब्जेक्टिव अब उसके बाद चैप्टर वाइज करवाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।